वो कथा कैसे सुनी जाती है। तब सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, श्रोता पवित्र होने चाहिए। श्रोता के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा भगवान की शक्ति पार्वती है और विश्वास साक्षात भगवान शिव है। हमारे भीतर जो विश्वास है ये शिव है, हमारे भीतर जो श्रद्धा है वो भगवती पार्वती है। और जब तक महात्म्य की कथा नहीं सुनोगे तब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती और विश्वास दृढ़ नहीं होता। श्रद्धा और विश्वास के अभाव में कथा व्यर्थ हो जाती है। इसलिए श्रोताओं के अंदर पहले श्रद्धा विश्वास, जब ये उसके भीतर हैं तब जो है ये भगवान शिव की कथा जो है मुक्ति को देने वाली बन जाती है। कली काल के समस्त पाप ताप शाप को नष्ट करने वाली भगवान शिव की ये कथा है। बड़े से बड़ा पापी भी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा दुराचारी भी क्यों ना हो, मानव जीवन के मानवत्व से जो नष्ट हो चुका है, मानव का महत्व नहीं समझ पा रहा, पशुवत आचरण कर रहा है, विषय भोगों में सदा संलग्न है, ऐसे महापापी का भी शिव महापुराण की कथा उद्धार करती है, कल्याण करती है। तो शौनकादियों ने कहा, महाराज कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे बड़े से बड़े पापियों को भी भगवान शिव की प्राप्ति हुई हो, हम सुनना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज कह रहे हैं कि समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्र में एक बाष्कल नाम का ग्राम है, गांव है, जैसा आपका गांव है वैसा वहां पर एक गांव है। समुद्र के निकट एक क्षेत्र है, वहां पर बाष्कल नाम का गांव है। वहां पर चारों वर्णों के लोग रहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों के लोग रहते हैं। और वहां के ब्राह्मण इतने दूषित, इतने आचार भ्रष्ट, दुराचारी व्यभिचारी बन चुके हैं, जो केवल मात्र शस्त्र बल पर जीवन निर्वाह करते हैं। सदाचार से हीन, संध्या वंदन से हीन, सत्य उनके जीवन में है ही नहीं, आचार विचार से नष्ट, मांस भक्षण करने वाले, सुरापान करने वाले ब्राह्मण वर्ण की दशा बतलाई गई। झूठ बोलने वाले, छल कपट करने वाले, देवताओं के धन का हरण करने वाले और शस्त्र बल पर जीवन का निर्वाह करने वाले ब्राह्मण उस गांव के ऐसे हैं। और जिस गांव के ब्राह्मण ऐसे हो, संध्या नहीं करना, वेद पाठ नहीं करना, गायत्री जप नहीं करना, शुद्ध आहार नहीं करना, केवल छल कपट दंभ, जिस गांव में ऐसे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वर्ण की ये दशा है, तो अन्य वर्णों का क्या हाल होगा? बोलो हर हर महादेव। मैंने पहले बताया कि सनातन धर्म का मूल जो है वो चारों वर्ण है।
भगवान को बड़ा कष्ट होता है, भगवान को बड़ा दुख होता है। जिस समय ये वर्ण व्यवस्था जब बिगड़ जाती है तो देश राष्ट्र समाज बिगड़ जाता है। उस बाष्कल नामक ग्राम में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण है, उसका नाम है बिंदुक। बहुत ध्यान से सुनिए। ये संध्या से हीन है, वेद पाठ से हीन है, ध्यान भजन पूजन से हीन है। ब्राह्मणों का जो काम है उसको सब तिलांजलि दे दी है, सब छोड़ दिया। शस्त्र बल पर जीवन निर्वाह करता है, आचरण ठीक नहीं है। आचार भ्रष्टा न पुनंति वेदा, जिसका आचरण भ्रष्ट हो चुका है उसको तीनों वेद पवित्र नहीं कर सकते। आचार भ्रष्ट है, खाना बाना अच्छा नहीं है, शराब पीता है, मांस खाता है, मुर्गे खाता है, अंडे खाता है, बंदूकें रखी हुई है घर में, शिकार करता है। इतना ही नहीं, अपनी धर्म पत्नी पर निष्ठा नहीं है। उस बिंदुक ब्राह्मण को अपनी धर्म पत्नी पर विश्वास नहीं है। इतनी सुंदर धर्म पत्नी, पतिव्रता परायणा धर्म पत्नी है उसकी, जिसका नाम चंचुला है। बहुत ध्यान से सुन, बिंदु की धर्म पत्नी का नाम चंचुला है और अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है। और सबसे बड़ा महापाप वही है जिसको अपनी धर्म पत्नी पर विश्वास नहीं है। अपनी धर्म पत्नी की पवित्रता पर जिसको विश्वास नहीं है, ये सबसे बड़ा समाज का पतन का कारण यही है। तो बिंदु को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है। प्यार जो करता है, प्रेम करता है, पति पत्नी का जो प्रेम है वो केवल दिखावा मात्र है। और ये बिंदुक पर स्त्रीगामी है, अन्य स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है। इतना आचार भ्रष्ट ब्राह्मण। देखो, भगवान वेद व्यास जी ने यदि कोई दृष्टांत दिए हुए हैं, कोई उदाहरण दिए हुए हैं समझाने के लिए, किसी बड़े व्यक्ति को पकड़ा हुआ, बड़े व्यक्ति का आचरण लिया हुआ, ब्राह्मण का आचरण लिया हुआ, या किसी देवता का आचरण लेते हैं, किसी देवता का प्रसंग देते हैं कि जब बड़े बड़े लोगों की ये दशा है तो सामान्य जनता के क्या हाल हो गए, इसलिए सावधान हो जाओ। ब्राह्मण जो है, बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण है वो पर स्त्रीगामी है। और हमारे सनातन धर्म का जो मूल क्या है, नारी यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां नारियों की पूजा होती है, अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके संसार में जितनी भी नारियां हैं, ये शक्ति का अवतार है। बोलो जय माता की। शक्ति का अवतार है। अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके संसार में जितनी भी माता हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, जितने भी हमारे रिश्ते हैं, ये सब माता का स्वरूप है। सनातन धर्म इस चीज को बताता है कि समस्त माताओं को जो है अपनी मां के बराबर समझो, वो माताएं हैं। और जिनकी दृष्टि में दोष हैं, वो बहुत पापी है, वो समाज का बहुत बड़ा कृतघ्न माना जाएगा। बिंदुक अन्य स्त्रियों के साथ संबंध करता है और उसकी पत्नी जो चंचुला पतिव्रता धर्म परायणा है, वो अपने पति के चाल ढाल को देख रही है, समझा भी रही है कि पतिदेव आप बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैं इतनी नव यौवना सुंदर देखने में आप मेरी जो है उपेक्षा कर रहे हैं और अन्य
स्त्रियों को जो मातृवत व्यवहार करना चाहिए, आप उन माताओं को दूषित कर रहे हैं, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। इससे गृहस्थ की जो है मर्यादा, गृहस्थ आश्रम घर नष्ट हो जाएगा। बहुत समझ आया, पर मानता नहीं। तो बहुत समय बीतता गया तो चंचला अपने धर्म पर जो है बिल्कुल दृढ़ है, निश्चल है। एक समय बंधु ऐसा आया कि चंचला भी अपने धर्म का परित्याग कर गई। बोलो हर हर महादेव। जब पति अपनी धर्मपरायणा पतिव्रता पत्नी का जो है उपेक्षा करता है, उसको अनदेखा करता है, तो वो भी कहां तक सहन करेगी। तो एक समय ऐसा आया कि चंचला भी अपने पति को त्याग करके पर पुरुषों के साथ विहार करने लगी। एक दिन बिंदुक ने अपनी पत्नी को देखा कि पर पुरुष के साथ संग कर रही है और बड़े क्रोध में आ गया, आंखें लाल कर दी और दौड़ता दौड़ता आया, हाथ में डंडा लिया और पत्नी को पीटने के लिए आया। जैसे दूसरे पुरुष ने देखा कि बिंदुक आ रहा है, इसका जो पति है, वो तो वहां से भाग गया। जैसे भागा तो उसने जो है अपनी पत्नी की खूब पिटाई की कि एक पति के होते हुए आप पर पुरुषों के साथ गमन करती है, मैं तेरी खूब पिटाई करूंगा। खूब पिटाई की, खूब पिटाई की। अंततोगत्वा जब वो सहन नहीं कर सकी तो क्रोध में आकर के उसने भी जो है बिल्कुल खुले मुंह से कह दिया कि जब मैं पर पुरुषों के साथ हूं तो आप भी पर स्त्रियों के साथ जो जाते हैं। मैं पहले आपको समझा रही थी परंतु आप नहीं समझे, परंतु मैं नव यौवना, मैं काम वासना को सहन नहीं कर पाई, इसलिए यदि मैं पर पुरुष के साथ गए तो इसमें कौन सा दोष आ गया। आप भी बिगड़े हुए तो हम भी बिगड़ी हुई। तब बिंदुक ने एक उपाय निकाला। बिंदुक ने कहा कि ठीक है, आप पर पुरुषों के साथ हैं तो आप पर पुरुषों के साथ रहिए और मैं पर स्त्रियों के साथ, मैं पर स्त्रियों के साथ रहूंगा, परंतु आप पर पुरुष से कुछ धन भी लिया कर और जो धन मिलेगा वो मुझे देते रहना, दोनों का जीवन निर्वाह हो जाएगा। बोलो हर हर महादेव। समय बंधु बीतता गया। शरीर की चार गति है, शरीर एक समान नहीं रहता। जायते, वर्धते, विपरिणम्यते, विनश्यति, इसकी चार अवस्था होती है। पहले उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, उसके बाद बढ़ता है, फिर धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हो जाता है। चौथी अवस्था इसके विनाश की है। तो बिंदुक को जब बुढ़ापा आया, उसका शरीर छूट गया पापाचार करते हुए। जैसे शरीर छूटा तो यम के दूत आ गए। यम दूतों ने जंजीरों से बांध दिया, बड़ी भारी पीड़ा हुई। मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। हजारों बिच्छू, हजारों सांप के काटने से जितना कष्ट होता है, उतना कष्ट मृत्यु के समय पापियों को होता है। जैसे यम के दूत आए, यम के दूतों ने उसके गले में फांसी दी, जंजीरों से बांध दिया और जो मुदगर हाथ में लिए थे खूब पिटाई की और उसके सूक्ष्म शरीर को खींच करके यमपुरी में ले गए। बोलो हर हर महादेव। देखिए, हमारे पास तीन शरीर है, एक शरीर नहीं होता। स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर, ये जो मोटा मोटा जो दिख रहा है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। ये इस लोक की यात्रा के लिए। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, वो परलोक की यात्रा के लिए है। और दोबारा जब शरीर मिलेगा उसको कारण शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर का कभी नाश नहीं होता। गरुड़ पुराण के आधार पर
जब इस शरीर से जब प्राण जब निकल जाते हैं तब उसका जो वो अंगुष्ठ मात्र होता है, केवल एक अंगूठे के पर्व के बराबर उस शरीर का जो है मापदंड है, और वो शरीर जो है यमपुरी में जाता है। तो बिंदु यमपुरी में चला गया, वहां पर बहुत समय तक नरकों का भोग करके वो विंध्याचल पर्वत में आकर के पिशाच योनि को प्राप्त हो गया, पिशाच बन गया। और इधर उसकी धर्मपत्नी जो चंचुला है उसमें भी बुढ़ापा आ गया, जवानी की लहर सारी समाप्त हो गई, बुढ़ापा आ गया, शरीर जर्जरित हो गया। और एक दिन संयोगवश भगवत इच्छा से कोई पर्व था, उस पर्व में वो गोकर्ण क्षेत्र में गई, वहां पर उसने स्नान किया। स्नान करके जैसे बाहर निकली, वहां एक मंदिर था, जैसा आपका यहाँ मंदिर है, उस मंदिर में एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। बोलो हर हर महादेव। बहुत संगत बैठी हुई है, श्रोताओं से भरा हुआ है, और वो चंचुला बूढ़ी भी स्नान करके वहां पर बैठी, और उसने जो है शिव महापुराण की वहां पर कथा सुनी। आद्योपंत प्रारंभ से लेकर अंत तक जब कथा सुनी, और जब नरकों का वर्णन आया तो वो ब्राह्मण देवता कथा कर रहे थे और नरकों का वर्णन हो रहा था। और वहां पर जो स्त्री पर पुरुष के साथ गमन करती है, मरने के बाद यमराज के दूत लोहे के मुसल को गर्म करके उसके पेट में दागते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन है, बड़ा भयानक वर्णन हो रहा है नरकों का। एक एक पापियों को अलग अलग दंड की व्यवस्था है। मांस खाने वाले के लिए बड़े बड़े तेल के कड़ाहे बने हुए हैं, जितना आपका एक कटोली गांव है उतने बड़े बड़े कड़ाहे हैं वहां पर, उसमें खोलता हुआ तेल है। उस तेल में मांस खाने वाले को डाल जाते हैं, उसका पकौड़ा बना जाते हैं वहां पर। बोलो हर हर महादेव। जो झूठी गवाही देता है उसके लिए अलग व्यवस्था है। जैसा जैसा पाप कर्म है वैसा वैसा दंड है। तो वो बूढ़ी चंचुला भी कथा स्थल पर बैठी थी, तो ब्राह्मण जो है शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। जब उसने सुना कि पर स्त्री गामी पुरुष और पर पुरुष गामनी स्त्री मरने के बाद जो है कैसा कष्ट भोगती है, जब उसने इस बात को सुना तो भया से आक्रांत हो गई, भया व्याकुल हो गई, बड़ा पश्चाताप करने लगी। ये भी बहुत अच्छी बात है। गलती करने के बाद यदि पश्चाताप हो जाए तो ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। गलती करने पर यदि होश आ जाए, समझ आ जाए, आज ही नहीं आई, कल आई, कल नहीं आई, परसों आई, यदि एक बार आ जाए तो वो भी बहुत बड़ा प्रायश्चित माना जाता है। चंचला की सारी उम्र नव यौवना में व्यतीत हुई पापाचार करते हुए, और आज उसने ये कथा ज्ञान वैराग्य वर्धनी कथा जब श्रवण की, उसको बड़ा पश्चाताप हो गया और भय होने लगा। भाई अब मेरी उम्र के, मेरी तो अब जीवन की केवल 2-4 वर्ष ही शेष है, मरना तो है ही है। हरे राम राम, हे भगवान, मैंने बहुत गलत काम किया। जो भजन के लिए, पति की सेवा करने के लिए, परिवार की सेवा करने के लिए, गृहस्थ आश्रम को समृद्ध बनाने के लिए नारियों का जन्म भगवान ने दिया है, मैंने वो नारी देह का जो है, नारी शरीर का दुरुपयोग किया। मैं पापाचार करती रही, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। पर्वत के गिरने से जितना कष्ट होता है, शूली से बिंधने से जितना कष्ट होता है, उससे कहीं बहुत ज्यादा कष्ट जो है मरने के बाद जो है यमपुरी में होता है। इस तरह से वो पश्चाताप कर रही है, कथा भी सुन रही है, पश्चाताप भी कर रही है।
अब वही दंड जो है मुझे भोगना पड़ेगा। अब मेरा कल्याण कैसे होगा? मानव शरीर मिला और मानव शरीर में भी भगवती स्वरूपा नारी देह मुझे प्राप्त हुआ। मैंने इस नारी देह का परित्याग करके दुराचरण किया। अब जो है मेरी क्या दुर्दशा होगी। पति देव भी चले गए। सायंकाल को आरती हुई, कथा को विश्राम हुआ, सारे श्रोता चले गए और वो बूढ़ी चंचला वहीं पर बैठी रही। जब सारे श्रोता वहां से चले गए, अब व्यास जी भी कथा मंच से उठ रहे थे, तो उसने जो है व्यास जी को प्रणाम किया। बोले महाराज, आज से आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे बंधु हैं। मैंने वैराग्यवर्धनी कथा आपके मुखारविंद से सुनी, अब मेरी कथा सुनिए। तो ब्राह्मण ने कहा, आपकी क्या कथा है देवी? बोले मेरी कथा ये है कि मैंने सारा जीवन पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार में समाप्त किया। मैं नारी देह का महत्व नहीं समझ सकी और जितना भी गृहस्थ जीवन है मैंने अपने पति का परित्याग किया, अपने पुत्रों का परित्याग किया और पर पुरुषों के साथ विहार करती रही। और जब ऐसी कथा मैंने सुनी, अब मेरा जो अंतिम समय है, अब यमदूत आएंगे और मुझे कष्ट देंगे। महाराज अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत भय हो रहा है। अब आप ही कृपा करो कि इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। हर व्यक्ति, हर इंसान अपने जीवन में गलती करता है, परंतु गलती करने पर जो है उसका यदि पश्चाताप हो जाए वो बहुत बड़ा प्रायश्चित है। प्रायः पापम विज्ञानियात् चित्तम तस्यैव शोधनम प्रायश्चित्तम। प्रायः अपनी गलती को समझने का प्रयास करिए, अपनी गलतियों को समझने का प्रयास करिए। और यहाँ गड़बड़ कहाँ होती है? जो हम गलत करते हैं, कोई पाप करते हैं, उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। और जब पुण्य करते हैं, 100 रुपए का नोट यहाँ पर चढ़ाना होगा तो फिर एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी माइक में उसकी, हमने इतना दान दिया, हमने इतने सत्कर्म किए। जितना भी पुण्य कर्म है, सत्कर्म है, वो छुपाने की चीज है। और जितना भी हम गलत करते हैं, पाप करते हैं, गड़बड़ करते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, उसका प्रचार होना चाहिए। तब कोई महापुरुष मिलेगा, तब जीवन का वास्तविक महत्व समझ में आएगा। और चंचला ने सारी गलती ब्राह्मण देवता को बता दी। अपने जीवन में जो उसने जो गड़बड़ किया है, जो पाप कर्म किया है, एक एक करके गिनाया, सारी गलतियां ब्राह्मण के चरणों में रख दी कि अब आप ही मेरा उद्धार करें। मैं नरक में नहीं जाना चाहती हूँ। मैं जो है वो यमराज के, यमदूत के जो गर्म गर्म मुसल जब पेट में जब दागे जाएंगे, उससे कितनी पीड़ा होगी। मैं तो यही मूर्छित हो जाऊंगी। इसलिए आप ही कृपा पूर्वक उसका कोई प्रायश्चित बतलाइए। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, चिंता मत करो देवी जी, ये अपनी गलती का तेरे को पश्चाताप हुआ, ये भगवान शिव की इच्छा है। भगवान शिव जिसको सुधारना चाहते हैं, जिसके ऊपर अपनी करुणा कृपा बरसाना चाहते हैं, उसको जो है गलती का आभास होता है। अपनी गलती का आभास जिसको नहीं है, तो मानो भगवान की कृपा नहीं है। अपनी गलती का आभास हो जाए और उस गलती को किसी बुजुर्ग के पास बता दिया जाए, किसी विद्वान के पास बता दिया जाए। बच्चे यदि गलती है तो दादा दादी को बता दो स्पष्ट। अपने माता पिता से, पिताजी मेरे आज ये गलती हो गई। दादा दादी को बतला दो, दादाजी मेरे आज ये गलती हो गई। दादाजी से भी छुपाना, दादी से भी छुपाना, माता पिता से छुपाना, बड़े भाई से अपनी गलतियों को छुपाना, बाद में फिर जब पुलिस के डंडे खाने पड़ते। तो भगवान शिव की कृपा से उसको जो है गलती का आभास हुआ
तो उस ब्राह्मण ने कथावाचक ने कहा कि आप चिंता मत करो, इसका एक ही प्रायश्चित है। क्या? बोले आप शिव महापुराण की कथा सुनिए। बोलिए हर हर महादेव। अब दूसरे दिन फिर कथा प्रारंभ हुई। अब रोज कथा में आती है, महात्मा कथा चल रही थी। अब रोज 11 दिन की कथा है, तो 11 दिन तक चंचुला ने कथा सुनी। और कथा सुन करके उसका समय भी मृत्यु का निकट आ गया, बुढ़ापा तो था ही। और उसी कथा स्थल पर चंचुला ने प्राण त्याग दिए। बोलो हर हर महादेव। उधर से यमदूत आए, बड़े बड़े मुदगर हाथ में लेकर, कालदंड लेकर के वहां पर आए। गले में लोहे की संगले जब बांधी और वो चलाने लगी, जैसे चलाई उतने में कैलाश से भगवान शिव के रुद्रगण आए, श्वेतांबरधारी, भस्मधारी, त्रिपुंड लगाए हुए, गले में रुद्राक्ष की माला, बड़ा दिव्य वेश, साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है। तो रुद्रगण आए। रुद्रगण ने कहा भाई इसको कहाँ ले जा रहे हो? बोला भाई ये तो महापापनी है, सारे जीवन भर इसने पापाचार किया है, तो इसको लेने आए हम अपने मालिक के पास देंगे, धर्मराज के पास। बोला खबरदार, भागो यहाँ से। उनकी खूब पिटाई की रुद्रगणों ने, उनको भगा दिया। बोले अब ये पापनी नहीं है, थी पर अब नहीं है। क्यों? इसने शिव महापुराण की कथा सुनी। इतनी पावन कथा भगवान शिव की इसने 11 दिन तक सुनी, और उस कथा के प्रभाव से ये पाप ताप शाप से मुक्त है, ये अत्यंत पावन हो चुकी है, ये तो कैलाश की अधिकारिणी है। यमराज के दूतों ने कहा शिव पुराण में इतनी ताकत है, हम तो जानते नहीं। तो बोला नहीं जानते हैं तो अपने मालिक से पूछ लेना, भागो यहाँ से। उनको भगा दिया। यमपुरी में पहुंचे, अपने मालिक धर्मराज को प्रणाम किया। महाराज हमारी तो पिटाई हो गई, हम आपकी आज्ञा का पालन करने गए थे। चंचुला नाम की एक महापापनी स्त्री थी, उसने सारे जीवन भर पाप किया, और उसकी आत्मा को जो हम लेने आए तो वहां पर रुद्रगण आ गए भगवान से, उनने हमारी खूब पिटाई की। यमराज ने उंगली खड़ी की, बोला मुंह बंद करो, ये रुद्र रुद्र मत बोलो। रुद्र रुद्र बोलने से जितने भी मेरी यमपुरी में जितने भी पापी हैं सबका उद्धार हो जाएगा। बोलो हर हर महादेव। शिव नाम लेने से शिव के गण, ऐसा मत बोलो यमपुरी में। यदि शिवगण 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 इन पापियों के कान में पड़ेगा तो सारी यमपुरी खाली हो जाएगी, सब कैलाश में चले जाएंगे, मेरा तो धंधा ही ठप हो जाएगा। खबरदार, आज से कितना भी बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि उसने एक बार भी शिव महापुराण की कथा सुनी हो, उसको कभी भी यमपुरी में नहीं लाना। बोलो हर हर महादेव। इस प्रकार से जो चंचुला जब देह त्याग कर गई, रुद्रगण आए और रुद्रगणों ने बड़ा सुंदर भव्य विमान लाया और उस पापनी चंचुला को, अब वो पापनी नहीं है क्योंकि उसने शिव पुराण की कथा सुनी है, वो परम पावन हो चुकी है, वो भगवती पार्वती का स्वरूप बन गई है। और वो रुद्रगण उसको ले गए और कैलाश पर्वत भगवान शंकर और पार्वती विराजमान है, और नंदी के साथ भगवान गणेश कार्तिक के साथ विराजमान है। और चंचुला की आत्मा जैसे वहां पर पहुंची और भगवती पार्वती ने उसको गले में लगाया। बोलो हर हर महादेव। और कहने लगी, बेटी पुत्री, आज आपसे मेरी सहेली होगी, मेरी सखी होगी। जया विजया मेरी सखी हैं, उन जया विजया के साथ तीसरा स्थान तेरा होगा।
और चंचला हाथ जोड़ करके कहने लगी, माँ आपने बड़ी करुणा कृपा करी, मैं बहुत पापिनी थी और भगवान शिव की मैंने कथा सुनी, ये बड़ी परम पावनी कथा है। ऐसी कथा के प्रभाव से आज जो है मुझे आपके साक्षात दर्शन हुए। तो इस प्रकार से चंचला का उद्धार हुआ। इसको कहते हैं चंचला की सदगति। समय बीतता गया बंधुओं। अब ये चंचला कैलाश पर्वत में भगवान शंकर के साथ पार्वती के साथ यह विहार करती है। एक दिन इसने अपनी माता भवानी पार्वती से पूछा कि हे माँ, मैं एक बात समझना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि मेरे जो पति है इस समय कहाँ है, उनके बारे में जानना चाहती हूँ। वो बहुत पापी थे, दुराचार करते थे, मेरे पतिव्रता धर्म को उन्होंने नष्ट किया और मैं भी भ्रष्ट हो गई, वो भी बुढ़ापे में मर गए। मैं जानना चाहती हूँ उनके विषय में, वो कहाँ है। जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है, विवाह होता है, तो 7 जन्मों के संबंध बनते हैं। हमारे जो विवाह संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है और जो मुक्ति को देने वाला है। पति पत्नी का 7 जन्म का संबंध है। और विवाह जब गृहस्थ में जब होता है, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी पति व्रता नारी यदि अपने पति को साक्षात यदि नारायण मानती हैं और पति साक्षात अपनी पत्नी को लक्ष्मी स्वरूपा मानते हैं, और वहीं से मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं और गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाता है। परंतु कथा का इतना प्रभाव है कि मरने के बाद जब कैलाश पर्वत पर उसकी आत्मा गई, उसकी तो सदगति हो गई, परंतु अपने पति के बारे में चिंता कर रही है कि मेरा पति किस अवस्था में है, क्या कष्ट भोग रहा है। तब भगवती पार्वती ने आंखें बंद की और दिव्य दृष्टि से देखा। बोले ओहो, बोले हे चंचुले, तेरा जो पति है मरने के बाद अनंत कल्पों तक नरक में भोग भोगता रहा, नरक के कष्टों को भोगता रहा। जब सारे कष्ट वहां पर भोगे, वर्तमान समय में विंध्याचल पर्वत पर वो पिशाच बना हुआ है, पिशाच योनि को भोग रहा है। उसकी बड़ी दुर्दशा है। कभी वो वायु का रूप धारण करता है, वायु रूप में जो है वो बवंडर के रूप में घूमता रहता है। कभी भूत बनता है, कभी प्रेत बनता है, कभी भैंसा बनता है, कभी गधा बनता है, कभी घोड़ा बनता है। खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, उसको खा नहीं सकता। पिशाच की बड़ी दुर्दशा है। पिशाच योनि सबसे बड़ी भयंकर योनि है, प्रेत और पिशाच। तो ये मनुष्य शरीर बंधु हमें मिला है, ये भूत प्रेत पिशाच बनने के लिए नहीं, ये शिव स्वरूप बनने के लिए है। हमने अपने प्रभु के चरण कमलों की सेवा करनी है और शिव स्वरूपता को प्राप्त करना है, शिव रूप बनना है। हमने भी कैलाश में जाने की तैयारी करनी है। देखो इतना महिमा है कथा की कि उसके अंदर वो भाव जगा कि मैं अपने पति के बारे में जानूं। जब भगवती पार्वती ने दिव्य दृष्टि से इसको जाना और सब बताया, तब उसको बड़ी चिंता हो गई और भगवती पार्वती से कह रही, माँ अब मेरे पति का उद्धार कैसे होगा। तब भगवती ने कहा, चिंता मत कर, भगवान शिव का स्मरण कर, भगवान शिव जो है तेरे पति का कल्याण करेंगे। भगवान शिव का स्मरण करने लगे, भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा पार्वती के लिए, जाओ, तुम्बरु नाम का गंधर्व है, उस तुम्बरु नाम के गंधर्व को आदेश दीजिए वो विंध्याचल पर्वत पर जाए और मेरे शिव पुराण की कथा वहां पर सुनाए और इसका जो पापी जो पति बिंदुक है उसका कल्याण हो जाएगा। बोलो हर हर महादेव। अब भगवान शिव और पार्वती की आज्ञा से तुम्बरु नाम का गंधर्व जाता है और विंध्याचल पर्वत पर जब गया और वहां पर देखा, उसने बहुत बड़ा भयंकर वो प्रेत बना है उसका पति। अब कैसे करे, प्रेत को कथा कैसे सुनाए।
प्रेत को कथा तो सुना नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रेत की आत्मा वो भटकती रहती है। कथा के लिए तो आत्मा स्थिर होनी चाहिए। तब मंत्र शक्ति के द्वारा ओम नमः शिवाय मंत्र का ये जो है बिंदुक को जो गंधर्व हैं उन्होंने वहां पर जप किया और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र के प्रभाव से उसकी आत्मा को स्थिर कर दिया और वहां पर कथा का आयोजन किया। और जैसे इधर उधर सब देश प्रदेश में जब पता चला कि भगवती पार्वती की प्रेरणा से तुम्बुरु नाम का गंधर्व आज विंध्याचल पर्वत पर प्रेत को कथा सुना रहा है, तो सभी लोगों को पता चला। ऋषि मुनि देवी देवता सब देवताओं का समाज वहां पर एकत्रित हुआ, ऋषि मुनियों का समाज एकत्रित हुआ, बड़े बड़े संत महापुरुष सब आए और 11 दिन तक जो है तुम्बुरु ने वहां पर शिव महापुराण की कथा सुनाई। और 11वें दिन जो प्रेत था वो दिव्य रूप धारण करके भगवान शिव का स्वरूप बना करके श्वेत वस्त्रधारी गले में रुद्राक्ष की माला त्रिपुंड लिए हुए वहां पर प्रकट हुआ। बोलो हर हर महादेव। और तुम्बुरु को गंधर्व को प्रणाम किया। तुम्बुरु गंधर्व ने कहा आप कौन है? बोले महाराज आप तो कथावाचक है, आप जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं वो आपका उद्देश्य पूर्ण हुआ और मेरी सदगति हुई। मैं वही चंचुला का पापी पति हूँ जिसने जो अनंत कल्पों तक जो है नरक की योनियों का भोग किया और मैं प्रेत योनि में अब यहाँ पर भोग कर रहा था। आपने बहुत बड़ी करुणा कृपा मेरे ऊपर की, मुझ जैसे महापापी का उद्धार किया। मैं आपको शत शत नमन करता हूँ। उसी समय वहां पर विमान आया और बिंदु को विमान में बिठा करके कैलाश पर्वत पर ले गए। सारे श्रोता वृंद अपने अपने स्थान को चले गए। तुम्बुरु गंधर्व की जय जयकार होने लगी, भगवान शंकर की जय जयकार होने लगी। कथा का जो है विश्राम हुआ 11वें दिन और भोग प्रसाद भंडारा इत्यादि सब खा पी करके आनंद लेकर के भगवान का प्रसाद ग्रहण करके जैसे विमान आया तुम्बुरु जो है वो गंधर्व ने यानी कि बिंदु को आदेश किया कि बैठो विमान पर, ये विमान आपके लिए भेजा हुआ है। और बड़े सानंद पूर्वक जो है विमान में बैठ करके कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और वहां पर पति पत्नी का दोनों का मिलन हुआ। यह है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का कभी नाश नहीं होता। आज के हमारे जो पति हैं, आज की हमारी जो पत्नियां हैं, इनके संबंध बड़े लंबे रिश्ते हैं, बहुत बड़ा लंबा सर्कल है ये। इन बातों को जो है इसी जन्म में हमें समझना चाहिए। बड़ा आनंद हुआ, चंचला गदगद हो गई। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं शौनक जी महाराज शिव महापुराण की कथा में इतनी शक्ति है जो बड़े से बड़े पापियों का भी उद्धार करती है। शौनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले महाराज अब शिव महापुराण की कथा श्रवण करने की विधि क्या है? ये महात्म्य एक ही महात्म्य सुनाया गया है। देखो महात्म्य सुनना बहुत आवश्यक है। कल से कथा प्रारंभ होगी। ये महात्म्य है, ये महिमा है। हम जब तक किसी की महिमा नहीं सुनोगे, हम किसी के बारे में जानते ही नहीं है, तुम्हारी उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी। इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे मध्य में कितना भी बड़ा व्यक्तित्व आ जाए यहाँ पर, हम उसको नहीं जानते हैं, हम उसका मान सम्मान नहीं कर पाओगे। जब हमें पता हो गया, किसी ने बताया भाई हम बहुत बड़े यानी कि कोई महानुभाव आए हैं, बहुत बड़े संत आए हैं, या बहुत बड़े कोई ऑफिसर आए हैं, बहुत बड़े अधिकारी आए, तब हमने उनको प्रणाम किया। इसलिए महिमा महात्म्य सुनना बहुत आवश्यक है श्रोताओं को। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपने जो आज शिव महापुराण के महात्म्य का श्रवण किया। तो शौनक जी कहते हैं महाराज इसकी विधि क्या है, विधान क्या है, कैसे कथा सुननी चाहिए? तो संक्षेप में बताता हूँ। तो सूर्य जी कहते हैं सबसे पहले जब कथा कराने वाले जो श्रोता लोग होते हैं
उनके मन में भगवान की इच्छा से, भगवान की शिव की प्रेरणा से संकल्प उत्पन्न होता। जैसे ये सारा आयोजन क्या है, ये भगवान शिव की इच्छा है, भगवान शिव की प्रेरणा है। उनकी प्रेरणा से आप लोगों के भीतर संकल्प प्रकट हो गया, और संकल्प प्रकट हो गया और उस संकल्प के फलस्वरूप आप उसकी मैनेजमेंट करने लगे। करने वाला भगवान ही है। जैसे संकल्प होगा कि हम कथा करेंगे, तो सबसे पहले किसी बहुत अच्छे ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, मुहूर्त को देखना चाहिए। अब यहाँ तो मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं है, और ये तो अखंड यज्ञ है, अखंड ज्ञान यज्ञ प्रतिवर्ष होता है और होना चाहिए, होता रहेगा। इससे कभी उपेक्षा नहीं करना। ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से आरंभ होता है और चतुर्दशी पर्यंत इसकी परिसमाप्ति होती है। ये 11 दिन का ज्ञान यज्ञ है, ये प्रति वर्ष चलता रहेगा। ये संकल्प हो चुका है। कब तक? जब तक ये धराधाम रहेगा, जब तक ये महादेव प्रभु यहाँ पर रहेगा, तब तक के लिए संकल्प। वर्तमान में इसके जो संचालक, जो महानुभाव बैठे हुए हैं, जो इस यज्ञ के लिए जो है तटस्थ हैं, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे भी इनके ना रहने पर भी आगे की जो जनरेशन होगी, आगे के जो बच्चे होंगे, इस यज्ञ को जो अखंड रूप से चलाते रहेंगे। और ऐसा ये दीर्घकालीन एक संकल्प है। तो सबसे पहले ज्योतिषियों से मुहूर्त दिखाना चाहिए। जैसे मुहूर्त का निर्णय होता है और उस समय जो फिर निमंत्रण पत्र छपने चाहिए, जगह जगह पर जो है इसकी सूचना देनी चाहिए कि भगवान शिव की परम पावनी पाप ताप शाप को नष्ट करने वाली कथाएं अमुक स्थान पर होने जा रही है। आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित है और अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करते हुए आप जो है पुण्य का लाभ प्राप्त करें। ऐसे जगह जगह पर निमंत्रण देने चाहिए, नगर में, शहर में, गाँव में, इधर उधर। और कथा के आयोजन के लिए सामर्थ्यानुसार धन भी मांगना चाहिए। कथा के लिए जो धन मांगता है, कथा के योजन के लिए जो धन देता है, उसका धन शुद्ध हो जाता है और महालक्ष्मी का सदा सर्वदा निवास रहता है। तो सुंदर भव्य पंडाल बनना चाहिए। प्रवक्ता के लिए ऊंचा आसन होना चाहिए। 5, 7, 9, 11 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए। संगीत मंडली की व्यवस्था होनी चाहिए। श्रोताओं को बैठने के लिए सुंदर आसन की व्यवस्था होनी चाहिए। बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताई गई है। और 11 दिन तक जो है पवित्रता से कथा श्रवण करनी चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए। खटिया पर शयन नहीं करना चाहिए, भूमि पर शयन करे, या कोई काष्ठ का बना हुआ कोई पलंग हो उस पर शयन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और भगवान शिव का निरंतर स्मरण करते हुए उठते बैठते जागते हंसते फिरते इधर उधर जो भी इस यज्ञ के योजन के लिए काम कर रहे हैं, लकड़ी काट रहे, झाड़ू दे रहे, पोछा दे रहे, बाजार से सामान ला रहे, जो कुछ भी कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भाव से, श्रद्धा से, पवित्रता से जो है कथा का आयोजन करना चाहिए। और 11 दिन तक निरंतर कथा सुने और उसका जीवन धन्य हो जाएगा और उसको यह शिव पद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी पावन कथा का संक्षिप्त सार महात्मा के माध्यम से प्रकट किया। और इसकी जो है 7 संहिताएं हैं, उस पर कल विचार किया जाएगा। इसलिए आज महात्मा की कथा है। इसलिए बंधुओं, संपूर्ण सनातन धर्म महात्मा से ओतप्रोत है और महात्मा का जो है श्रवण करना चाहिए। हमारे यहाँ प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं सब महात्मा से ही ओतप्रोत है। हमारे यहाँ सबका महात्म्य है। पुराणों का महात्म्य, वेद का महात्म्य, संवत्सर का महात्म्य, वर्ष का महात्म्य। वर्ष में 12 मास है, उनका महात्म्य। मास में 2 पक्ष है, पक्षों का महात्म्य। 15 तिथि है, 15 तिथियों का महात्म्य। 7 वार है, 7 वारों का महात्म्य। 12 महीनों का महात्म्य, गंगा का महात्म्य।
यमुना का महात्म्य, नदियों का महात्म्य, तीर्थों का महात्म्य, गौ माता का महात्म्य, तुलसी का महात्म्य, रुद्राक्ष का महात्म्य, पिप्पल का महात्म्य, जितनी भी प्रकृति है सबका महात्म्य है। इसलिए सनातन धर्म महात्म्य प्रधान है। महात्म्य मीन्स महिमा, महिमा की प्रशंसा जहाँ पर की गई हो ये सुननी चाहिए, तब यह कथा का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय।